ज़रा निकाल के दिखाएंगी? प्राइस बता दें इसकी। चार। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। तो ये अभी जो आज का व्लॉग मैं आपसे शेयर कर रही हूँ दैट इज़ अबाउट गुल अहमद। और जितनी भी मैंने कोशिश की है, मैंने आप लोगों के साथ इसकी प्राइसेस जितनी चीज़ें जो मैं जिन्हें मैं देख रही हूँ, मैं उनकी प्राइसेस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो गुल अहमद पे जो है वो सेल लगी हुई है एंड इट इज़ अप टू 70% ऑफ। एंड क्या-क्या है वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊँगी। जैसे ही आप गुल अहमद में एंटर होते हैं तो यहाँ पर जो है वो बैग्स थे जिसमें 40% ऑफ था। और उसके बाद उन्होंने अपनी शॉप में आयल्स बनाए हुए, मीन्स छोटे-छोटे जैसे ये लकड़ी के आयल्स हैं, तो यहाँ पर जो है वो 40% सेल पे सारे जूते पड़े हुए हैं। जो-जो जूते मुझे अच्छे लग रहे थे उनको मैं चेक करूँगी और मैं आप लोगों के साथ उसकी प्राइस ज़रूर शेयर करूँगी। ये जो ग्रे कलर का चप्पल है ये ₹1500 का है। और नॉर्मली जो कल मैं गई थी तो वहाँ पर ये वाले जूते जो है थोड़े से एक्सपेंसिव थे, थोड़े नहीं काफ़ी एक्सपेंसिव थे। तो अगर आप लोग सर्दियों के लिए इस तरह के बंद चप्पल लेना चाह रहे हैं तो गुल अहमद पे जाएँ, आपको डिफरेंट वैरायटी नज़र आएगी चप्पलों की, बूटों की। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बूट नहीं पहनती हूँ, मुझे सूट नहीं करते। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं किस इस तरह की चप्पल लूँ जो मेरे लिए कंफर्टेबल हो। तो अगर आप वैसे भी इनकी वेबसाइट पे जाएँगे तो आपको बहुत ज़्यादा जो है ना सारी प्राइसेस ईच एंड एवरीथिंग जो भी आपको नज़र आएगा उस सब की प्राइस जो है ना आपको नज़र आ जाएगी। ये जो कोल्हापुरी चप्पल थे ये 1980 रुपीस के हैं। और ये जो पिंक कलर के हैं इसकी प्राइस है 2460 रुपीस, लेकिन ये बहुत खूबसूरत चप्पल है। आप ले सकते हैं, इस पे सेल लगी हुई थी। ये सारी चीज़ें जो है ना 40% ऑफ है। अच्छा जी, 35% ऑफ था, कुछ पे 10% ऑफ था, कुछ पे 15% ऑफ था। मीन्स हर चीज़ पे डिफरेंट प्राइसेस थे। आई डोंट नो क्या क्राइटेरिया उनका होता है, हर चीज़ पे डिफरेंट प्राइसेस थे। ताकि गर्मियों की चप्पल है ये भी 3300 रुपीस की, जो कि मुझे जो है ना क्वाइट एक्सपेंसिव लगे। मीन्स गर्मियों के चप्पल इतने जो है वो महँगे नहीं होने चाहिए। ख़ैर ये चप्पल बड़ी प्यारी थी, नेट की थी और पर बड़े प्यारे से जो है ना वो शायद डायमंड वग़ैरह लगे होते हैं उस वज़ह से एक्सपेंसिव होती है। तो अच्छा जी, ये वाली जो ट्राउज़र है ये 969 रुपीस की है। ट्राउज़र्स जो है ना उस पे सेल अच्छी थी, मीन्स 800 की भी थी, 900 रुपीस की भी थी, 1000 की भी थी। और बहुत सारी ऐसी ट्राउज़र्स थी जो कि यू कैन से कि ट्यूलिप जो होती है ना, ट्यूलिप शलवार जो होती है, मुझे तो ख़ैर वो बिल्कुल भी नहीं पसंद, फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने आज तक नहीं पहनी। मुझे नहीं अच्छी लगती। तो वो मैंने उसकी ना प्राइस देखी है। अगर मैंने ख़ैर फिरी थी, प्राइस मुझे उसकी कहीं नहीं नज़र आई क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वेबसाइट पे हैं, यहाँ पर नहीं है, और बहुत सारी ऐसी हैं जो यहाँ पर थी और वो वेबसाइट में नहीं है। क्योंकि मैंने कल बैठ के ना वेबसाइट छान मारी थी, लेकिन मुझे जो है ना वेबसाइट पे इनकी काफ़ी ऐसी चीज़ें जो कि वहाँ पर नहीं मिली। अब ये ट्यूलिप वाली शलवार है, अगर आप लोग पसंद करते हैं लेना तो इस पे भी 40% ऑफ था। आप लोग जाके ले सकते हैं। फैंसी किसी शलवार थी, किसी भी कपड़ों से चल जाएगी, लेकिन ये ट्यूलिप है। तो इसकी मुझे प्राइस नहीं नज़र आई। मैं बहुत फिरी इसके भी पीछे। ख़ैर यहाँ पर आपको मैं जब आज अभी जो मेन आप लोगों को दिखाऊँगी तो थोड़ी बहुत शुरू की जो चीज़ें जो मुझे नज़र आ रही थी, वो मुझे था कि मैं आप लोगों से शेयर कर दूँ। ट्राउज़र्स कुछ एम्ब्रॉयडर्ड बहुत प्यारी थी। फुल्ली एम्ब्रॉयडर्ड शलवारें भी थी, मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो आगे है ये फुल्ली एम्ब्रॉयडर्ड थी, इसमें बर्ड्स बनी हुई हैं। हाँ, कुछ लोग इससे मेरे ख़्याल में इसमें इस तरह क्लियर बर्ड्स नहीं नज़र आ रही, लेकिन हाँ, आ रही हैं। लेकिन ये है कि कुछ लोग नहीं पहन सकते क्योंकि नमाज़ के लिए उनको इस तरह के कपड़े वो नहीं पहन सकते। तो जिन्होंने लेनी है, कुछ देर के लिए पहननी है तो वो ले सकते हैं, आप लें। वेल एंड गुड, अच्छी लग रही थी। एम्ब्रॉयडर्ड ब्लैक एंड व्हाइट भी थी जिसमें बहुत ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी हुई भी थी। ख़ैर चप्पल बहुत प्यारे-प्यारे थे। ये 1740 का था, ये मुझे अच्छा लगा था। और इसके अलावा जो है इस इधर आयल पे मीन्स डिफरेंट चप्पल पड़े हैं। अब आपकी मर्ज़ी है। मेरी तो जो चीज़ मुझे अट्रैक्ट करती है ना, मैं सिर्फ़ वही उठा के फिर चेक करती हूँ कि इसकी प्राइस क्या बनती है। और प्राइसेस ये है कि उन्होंने उधर मेंशन नहीं की हुई कि कौन-सी चप्पल कितने की मिल रही है। उधर ओरिजिनल प्राइस लगी हुई है, आप उन शॉपकीपर से पूछते हैं तब वो आपको बताते हैं कि इतने, ही आपको खुद ही कैलकुलेट करना पड़ता है कि इतने। और मैंने जितनी कोशिश ट्राई की है कि मैं आप लोगों से शेयर करूँ, तो वो मैंने की है, लेकिन नहीं थी तो वो नहीं थी। और ये जो चीता प्रिंट है मुझे बड़ा अच्छा लगा, लेकिन मेरे साइज़ की ये थे ही नहीं। इतने खूबसूरत ये चप्पल थे सीरियसली, लेकिन ये मेरे साइज़ की न इधर इधर भी नहीं थे और ये वेबसाइट पे भी नहीं थे।
तो वरना ये वाले मुझे बहुत अच्छे लगे थे और ये लग भी बड़े कंफर्टेबल रहे थे। खैर कल जो मैंने आप लोगों को याद होगा एक आदत शॉल देखी थी, ये चप्पल जो है ना बिल्कुल उससे मैचिंग है, बिल्कुल मैचिंग है। जो स्टोल मैंने देखा था ना ये बिल्कुल उससे मैचिंग चप्पल थी एंड प्राइस इसकी थी 1320 व्हिच इज़ नॉट बैड। लेकिन ये कि ये चौड़ा नहीं है तो मेरे पैर पे नहीं आएगा। हाँ जी, तो 70% जो ऑफ थी ना, अब मैं आ गई थी होम की तरफ, ठीक है? उसमें थे ये वाले पिलो केसेस या पिलो के कवर्स या तकिए के कवर्स और ये 510 रुपए के 70% ऑफ पे थे। ये वैसे 1700 रुपीज़ का था और ये 510 रुपए के 6 पिलो का कवर्स थे, मीन्स 3 पेयर्स थे, ठीक है? जोड़ियाँ 3 जोड़ियाँ थी और 6 पिलो केसेस थे और प्रिंट्स प्यारे-प्यारे थे। आप जाएँ, आप अपने मीन्स ये जो नॉर्मल हम घर में तकिए होते हैं ना, उनके लिए कवर्स बहुत अच्छे थे। मैंने लिए हुए हैं, पहले लिए थे गुल अहमद से लॉन्ग अगो, तो वो मेरे बहुत अरसा चल गए थे। अच्छा मैं आप लोगों को एक बात बताऊँ कि बेडशीट्स जो है ना गुल अहमद की और चैनवन की, ये ब्रांड्स हैं ना, इनकी बेडशीट्स बहुत चलती हैं, बहुत ही ज़्यादा चलती हैं। मेरी अभी तक चल रही है, बहुत, मैं बता नहीं सकती, मेरी काफ़ी ज़माने से चल रही है। अच्छा अब आते हैं दोबारा इधर सेल की तरफ। यहाँ पर बहुत ही कोज़ी किस्म की ये ट्राउज़र्स थी, जो कि बिल्कुल निटेड थी। ये जो आपको नज़र आ रही है ना, इसमें 2 कलर्स थे, एक ये था और एक ग्रे था और प्राइस मैंने नीचे बताई हुई, तकरीबन कोई 3100 या 3900 रुपीज़ की थी। अगर आप लोगों ने लेनी है तो आप लोग जाके इसे ले सकते हैं, ये इस टाइप की थी। कोज़ी सी, गरम सी, जो बहुत ठंडे इलाके में रहते हैं वो इससे ले सकते हैं। मुझे तो ख़ैर आई डोंट वेयर सच थिंग्स। उसके बाद ये था कि तौलिए बहुत अच्छे थे। असल में जो मुझे घर का होम का लेना था वो मैंने सारा खाटी होम से लिया है। अच्छी सेल है, ज़रूर जाके बेल करें। सॉरी आई एम स्टिल हैविंग फ्रॉग इन माय थ्रोट। तो तौलिए जो हैं वो 40% और 50% ऑफ पे थे, मोस्टली 40% ऑफ पे थे, लेकिन उनकी वेबसाइट पे वो 35% ऑफ पे नज़र आ रहे थे। लेकिन मैं जब इधर गई थी तो ये 30-40% ऑफ पे और मोस्टली जो है ना वो ₹600 से स्टार्ट हो रहे थे और ₹1500 तक की रेंज के थे, ठीक है ना? जिसमें हैंड टॉवल्स थे, फेस टॉवल्स थे एंड बाथ टॉवल था, ठीक है? तो आप जब वहाँ जाते हैं ना तो वो, मैं तो ख़ैर बाथ टॉवल, मैं आपको एक छोटा-सा जो हिंट दे दूँ कि बाथ टॉवल के लिए ना वो इतना बड़ा और बहुत मोटा टॉवल नहीं लेना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पर ना गर्मी में वो चीज़ सूखती है, ना सर्दी में सूखती है। क्योंकि गर्मियों में इतनी ज़्यादा जो है ना इधर होती है नमी, वो मैं लेके पछताई हूँ। वो जब बाहर फैला दो ना, तब वो घंटों लगा पड़ा रहता है, वो सूखता नहीं है। तो मैं हमेशा क्या करती हूँ, मैं जो है ना वो हैंड टॉवल जो थोड़े मिड साइज़ के होते हैं ना, मिडल, मैं वो ही खरीदती हूँ। मेरे पास बड़े वाले टॉवल्स नहीं है, सीरियसली उसका कोई फ़ायदा नहीं है, मोटे वाले। कोई फ़ायदा नहीं है, आप उसको लेके रखो ना, वो ना सूखते हैं बाहर, ना गर्मी में सूखते हैं, ना गर्मी सर्दी में सूखते हैं, स्पेशली इन पंजाब। तो हाँ, जैसे सिंध में सूख जाते हैं, क्योंकि मैं रही हुई हूँ, और क्वेटा में सूख जाते हैं। क्वेटा में तो ख़ैर 15-20 मिनट के अंदर ही चीज़ सूख जाती है इतनी, क्योंकि वहाँ बारिशें तो होती नहीं, इतना ड्राई वेदर है वहाँ का। तो वहाँ पर बस ड्राइनेस इतनी होती है कि आपके हाथ-पैर फट जाते हैं। तो वही है कि वहाँ पर चीज़ें बहुत जल्दी सूख जाती हैं। लेकिन यहाँ मैंने नोट किया, यहाँ पर चीज़ नहीं सूखती, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं मिड साइज़ वाले हैंड टॉवल लूँ, जो सूखते भी जल्दी हैं और जो है ना उनको सँभालना भी आसान होता है। बहुत मोटे-मोटे टॉवल्स मैं नहीं लेती। अच्छा जी, उसके बाद जो है ना यहाँ पर मैट्स पड़े हुए थे, काइल्स पे मैट थे जो कि 50% ऑफ पे था। इसके अलावा जो है ना बस तौलिए ये थे कि मुझे तौलिए बहुत ज़रूरी चाहिए थे। मुझे था कि मैं तौलिए ले लूँ, लेकिन ये वाले सारे वो बहुत मोटे-मोटे और बहुत बड़े-बड़े थे। जो मैंने लिए हैं इंशाल्लाह ताला, मैं आपको जब अपना शॉपिंग हॉल दिखाऊँगी, आप लोग देखेंगे, आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो ये एक टिप थी जो मैंने अपनी शॉपिंग की आप लोगों से शेयर की। आपकी मर्ज़ी है, आप कौन से भी साइज़ का ले लें, लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि मैं बहुत बड़े साइज़ वाले तौलिए ना लूँ। बिलीव मी, वो आधे बेड को कवर कर लेते हैं और ऊपर से ये होता है कि वो सूखते भी नहीं हैं, इतने बड़े-बड़े तौलिए होते हैं। तो ख़ैर यहाँ पर काफ़ी वैरायटी गुल अहमद की। मैं गुल अहमद से ऑन एंड ऑफ शॉपिंग करती रहती हूँ, जैसे गई और आपने एक तौलिया उठा लिया, एक बेडशीट उठा ली। लेकिन इस दफ़ा मैंने काफ़ी चीज़ें देखी और मैंने ली भी हैं, इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों को दिखाऊँगी भी। और अच्छी चीज़ें होती हैं। गुल अहमद की, एज़ यू ऑल नो, इट इज़, ये शायद गुल अहमद वाहिद पुराना सबसे बचपन वाला ब्रांड है। इसकी जो लॉन के कपड़े आते थे, अदरवाइज़ मैंने इससे गुल अहमद होता था और एक पता नहीं कौन-सा सितारा कंपनी थी, अब मुझे उसका नाम नहीं आता। उसके लॉन के कपड़े अच्छे थे। तो ख़ैर ये दे आर पायनियर्स इन लॉन। अच्छा, इसके अलावा ये था कि रग्स बहुत अच्छे थे। जैसे ये रग्स हैं, इस पे 50% ऑफ था, कुछ पे 35% ऑफ था और कुछ पे 50% ऑफ था। तो अगर आपने अपने घर के लिए लेने हैं, 3500 रुपीज़ के बहुत अच्छे हैं, बहुत मॉडर्न से लगते हैं। अगर आपने बच्चों के कमरों के लिए लेने हैं या जो है आपने अपने घर में किसी कॉर्नर को डेकोर करना है, तो उसके लिए बड़े अच्छे
प्यारे प्यारे से ना कलरफुल से थे। अच्छा, उसके बाद जब मैं इस साइड पे आई ना तो ये इनके जो है ना क्विल्ट जो है ना क्विल्ट्स थी छोटी-छोटी जो होती हैं। बट ये सिंगल में थी तो मुझे इतनी सूट नहीं कर रही थी। मैं सोच रही थी, मैंने आप लोगों को पहले भी शेयर किया था कि मुझे लेना है, लेकिन फिर मुझे याद आया कि मेरे पास तो अपना मीन्स अभी भी 3 ऐसे जो है ना वो क्विल्टेड मीन्स बेड्स का सारा सेट पड़ा हुआ है जो कि मैंने यूज़ ही नहीं किया। तो पहले तो मैं इधर से ले रही थी एंड देन आई थॉट कि मैं उनको यूज़ कर लेती हूँ, तो अगले सीज़न में या हो सकता है मैं लेके इनको रख लूँ और मैं उन पुराने वालों को यूज़ कर लूँ, क्योंकि वो मैंने मेहमानों के लिए रखे हुए थे, तो अभी आई वाज़ थिंकिंग टू यूज़ देम, क्योंकि लेकिन वो उसकी बात ये है कि वो बहुत लाइट कलर्स के हैं ना, तो लाइट कलर का मुझे यूज़ करने में ना दिल नहीं चाहता कि सर्दियों में मैं यूज़ करूँ, मैले हो जाते हैं और फिर उनको वॉश करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन यहाँ पर आपको बहुत प्यारे-प्यारे मिलेंगे। रेंज इनकी मैंने सारी जितनी मुझे मिल सकती थी वो मैंने आपको डाल दी है। ये ब्राइडल था, इट वाज़ 17,850, लेकिन ये बहुत प्यारे थे। अगर आपने किसी के लिए लेने हैं, गिफ्ट लेना है, शादी का गिफ्ट लेना है, किसी ने अपने लिए शादी पे लेके रखना है, ये कोई नई ब्राइड्स हैं, मुझे तो खैर मैं तो कभी भी ना लूँ, क्योंकि मुझे इस तरह की फैंसी चीज़ें अपने बेड पे बिल्कुल भी नहीं पसंद। मेरे हस्बैंड को पहले नहीं पसंद, वो तो कहते हैं बस सिंपल होनी चाहिए। ये वाली जो बेडशीट थी ना, ये वाला जो बेड क्विल्ट कवर मीन्स इसमें क्विल्ट थी और 2 पिलो केसेस थे। ये 4800 रुपीज़ शायद मैंने पीछे आपको मेंशन किया हुआ है। ये बहुत प्यारा था, लेकिन इसकी बेडशीट नहीं थी। मैंने उनसे पूछा कि प्लेन बेडशीट है, तो उन्होंने मुझे कहा प्लेन बेडशीट आपको जो है वो 1700 की मिलेगी, तो वो 6000 तक पहुँच जाना था। तो आई वाज़ लाइक नहीं, ये इतना सूट नहीं करता। विंटर्स में ना मैं कोशिश करती हूँ कि मैं डार्क कलर के बेड स्प्रेड्स या बेडशीट्स लूँ, क्योंकि जो है ना विंटर्स में डार्क कलर अच्छे लगते हैं, समर्स में लाइट कलर अच्छे लगते हैं। तो विंटर्स के हिसाब से जो है ना वो आपको अपने घर को 30% ऑफ 40% ऑफ पे बेड स्प्रेड्स, एक क्विल्ट्स जो है ना मैंने देखी थी, मीन्स क्विल्टेड जो होती है ना, जो थोड़ी बारीक सी होती है, जो कि बहुत ज़्यादा अंदर उसमें जो है ना वो क्या होता है, क्या बोलते हैं उसको? भूल गई, रुई नहीं भरी हुई होती। तो वो वाली जो थी ना वो थोड़ी जो है वो 6500 की भी थी, और उसमें जो सिंगल वाली थी ना वो इतनी प्यारी-प्यारी थी। लेकिन सिंगल मेरे घर में कोई भी बेड नहीं है। अगर आपके पास सिंगल बेड्स हैं तो आप लोग ज़रूर जाके देखें। सीरियसली बहुत प्यारी, बहुत ही अच्छी किस्म की थी। बहुत प्यारे प्यारे जो है ना ये वाले बेड के स्प्रेड्स थे। तो ये अच्छा लगता है, आपका पूरा का पूरा बेड, तकिए, सारी चीज़ें जो है वो एक ही कलर की हो जाती हैं। एंड बेडशीट्स बहुत अच्छी थी। ये 1680 रुपीज़ की बेडशीट्स थी, और इसके अलावा जो है ना यहाँ पर जो है ना वो कवर्स पड़े हुए थे। मीन्स बेडशीट्स थी, 2 पिलो केसेस थे एंड क्विल्ट का कवर था। एंड उसकी प्राइस भी मैं आपको अभी बताती हूँ कि कितने की थी। ये वाले जो है यहाँ आपको नज़र आ रहे होंगे, दे वर क्वाइट एक्सपेंसिव। ये मतलब पता नहीं इसमें क्या था कि ये वाले इतने एक्सपेंसिव थे। प्राइस में जी ये देखिए 6,000 रुपीज़ के थे। आई डोंट नो व्हाई। हालाँकि जो क्विल्ट्स पड़ी हुई थी वो 5,500 की थी, और इसमें फिलिंग भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, और ये जो है ना 6,000 रुपए के थे। तो आई डोंट नो इनकी कोई लॉजिक होगी, इतनी डिटेल में तो खैर मैंने इनसे बिल्कुल भी नहीं पूछा। काफ़ी अच्छी वैरायटी है। आप लोगों ने अगर होम का लेना है ना तो मीन्स मेरी आदत है कि मैं एक दफ़ा समर्स के लिए कुछ लेती हूँ अपने घर के लिए, और एक दफ़ा विंटर्स में लेती हूँ। तो वही होता है कि आपकी पूरे समर या विंटर चल जाता है। तो अभी सेल लगी हुई है गुल अहमद पे, तो आप जाएँ, अवेल करें। पेड प्रमोशन नहीं है। ये मैं आपको बता रही हूँ, सिर्फ़ आप लोगों के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है कि अगर आप लोग जाके अवेल करना चाहते हैं, वेल एंड गुड, जाएँ, अवेल करें, लें, आपको बहुत अच्छा लगेगा वहाँ का स्टफ़, क्योंकि आपको पता है गुल अहमद इज़ वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड इन पाकिस्तान। मेरी कुशन जो है वो मुझे बहुत अच्छा लगा था। मेरे पास इस तरह के कुशन्स अपने घर के हैं, अभी भी मैं खादी का लेकर आई हूँ। तो ख़ैर ये था मेरा आज का जो है गुल अहमद के होम का सारा व्लॉग, और इंशाल्लाह ताला आप लोग कल की वीडियो देखना, उसमें मैं आप लोगों के साथ बहुत अच्छा जो है ना वो कपड़े शेयर करूँगी। तो खैर ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है पसंद आया होगा, और पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड सी यू इंशाल्लाह ताला टुमारो इन माय टुमारोज़ व्लॉग। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।